इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वो हम जान लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख भी लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ फिगर में हम देखते चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB जो है वो AC के इक्वल है। मतलब ये जो साइड है AB वो इस साइड के इक्वल है। तो ये आइसोसेलेस है, तो इट मींस इसके दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो वही AB जो है वो AC के इक्वल है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि साइड BA मतलब AB या फिर BA बोल सकते हैं। तो मान लीजिए BA मतलब ये जो साइड है, ठीक है, BA इज प्रोड्यूस्ड टू D। ठीक है, मतलब ये जो साइड है वो उसे D तक बढ़ाया गया है और इस तरह से बढ़ाया गया है, सच दैट इस तरह से बढ़ाया गया है कि AD जो है वो AB के इक्वल है। मतलब BA के AB के या फिर BA के, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरह से इस लाइन को D तक बढ़ाया गया है कि AB जो है, ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। मतलब AB जो है वो AD के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ाया गया है। तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है, सो दैट यहाँ पे बोला गया है सो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। ठीक है, मतलब BCD ये जो यहाँ पे कंप्लीट एंगल बनेगा, ठीक है, ये एक 90 डिग्री का एंगल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम प्रूव करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को लेते हैं हम। ये हमारा जो फर्स्ट ट्राइंगल है ABC। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC। ओके, तो इसमें आप देखें तो इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा AB जो है वो AC के इक्वल है, गिवन है। ठीक है, तो AB इक्वल टू AC हमने यहाँ पे लिख लिया जो गिवन है हमारे पास। सेकंड, जब ये दोनों साइडें इक्वल है तो इसके अपोजिट के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने बार बार पढ़ा है, हर एक क्वेश्चन में इसका यूज हो रहा है हमें। ठीक है, हम यूज कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी का। तो इट मीन्स इसके जो अपोजिट के एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके अपोजिट के एंगल्स कौन सा होगा, देखिए AB का अपोजिट एंगल ये होगा और AC का अपोजिट एंगल ये होगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, अब इसका हम रीजन भी दे देते हैं। ठीक है, तो हमने इसका रीजन भी दे दिया और इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पहले क्या देखा था कि हमें जो गिवन था कि AD जो है वो AB की इक्वल है। AD ये जो है, ये जो साइड है हमारा AD वो AB की इक्वल है। ठीक है, और AB क्या है, AC की इक्वल है। यहाँ पे AB जो है वो AC की इक्वल है, मतलब ये वाला साइड इस साइड की इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। और ये वाला जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। तो क्या होगा, ये दोनों जो साइडें हैं मतलब AD जो है वो AC की भी इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि AB और AC दोनों इक्वल हैं। तो इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AD इक्वल टू AB। ठीक है, अब जब AD जो है वो AB के इक्वल है तो AD क्या हो सकता है, AB के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AC। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि AC क्या है, AB के इक्वल है, तो हम AB के जगह पे AC लिख सकते हैं। तो हमने AB की जगह पे AC लिख दिया। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें कि AD जो है वो AC के इक्वल है। मतलब अब ये दोनों जो साइड हैं वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें एक नया एक क्या करना है, देखिए अब जब ये दोनों साइडें इक्वल हो चुकी हैं, ठीक है, AD एंड AC ये दोनों साइडें इक्वल हो चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट इसे कंप्लीट करने के लिए हम इस ट्राइंगल को लेंगे। ठीक है, अब इन ट्राइंगल हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ADC में। ठीक है, अभी हमने बात किया था ABC की। ठीक है, इस ट्राइंगल की, अब हम बात करेंगे ADC की। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं इन ट्राइंगल ADC। ठीक है, अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, AD जो है वो AC की इक्वल है। ठीक है, ये हमने पहले लिख चुके हैं। ठीक है, तो फिर से हम लिख लेते हैं, AD जो है वो AC के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद जब ये दोनों साइडें इक्वल हैं, ठीक है, तो इसके अपोजिट के एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इट मीन्स AC का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, और AC का अपोजिट एंगल ये होगा और AD का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है,
तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ADC इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ADC इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है। इसका रीजन हम देना चाहें तो जो हमने यहाँ पे पहले रीजन दिया था वही रीजन है, ठीक है। इसका भी कि अपोजिट एंगल्स मतलब कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये अब इसे हम इक्वेशन 2 देंगे, ठीक है। इसका इक्वेशन 2 नेम देंगे हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सिंपली ऐड करना है हमें, तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल, हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड वालों को एक साथ ऐड करेंगे और राइट साइड वालों को एक साथ, ठीक है। तो एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD, ठीक है। कुछ इस तरह से होगा। अब इसके बाद आगे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसे तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो सिंपली से हम इसी तरह से छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए एंगल ACB है, ACB मतलब ये वाला एंगल, इसको इरेज करते हैं सबसे फर्स्ट, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल प्लस एंगल ACD मतलब ये वाला एंगल। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, हमारा कंप्लीट एंगल बनेगा एक, जो क्या बनेगा DCB बनेगा या फिर BCD कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे बोलेंगे एंगल BCD, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है। इसे आप इसे ध्यान में रखना हमें, क्योंकि इसे आगे हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आगे जो स्टेप करने वाले हैं वो हम इसे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया जो हमने पहले फाइंड कर लिया था, ठीक है, जिसका हम अभी यूज करने वाले हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम ट्राइंगल BCD को लेंगे, ठीक है। इस ट्राइंगल को, ये जो कंप्लीट ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है, इन दोनों इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को ऐड करने के बाद जो कंप्लीट ट्राइंगल बन रहा है हमारा BCD, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं नाउ इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, BCD। तो इसमें हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले हम इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसे कंप्लीटली इरेज कर देते हैं। तो इसमें आप देख पाएंगे कि जब ये कंप्लीट ट्राइंगल बन रहा है तो इसमें 3 एंगल्स हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये और ये एक थर्ड, जो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ये एंगल बन रहे हैं। तो यदि हम इन तीनों को ऐड करते हैं, एक ट्राइंगल है, तो यदि हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये क्या होगा 180 के इक्वल होगा, ठीक है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में जाने हैं, ठीक है। तो उसके कारण से इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपली करने वाले हैं, इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे और ये 180 के इक्वल इसे हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसे ऐड कर लेते हैं। तो हमारा एंगल हम लिख सकते हैं एंगल DBC, ठीक है, DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल एंगल क्या लिख सकते हैं DCB या फिर BCD। तो मान लीजिए हम BCD लिख लेते हैं, BCD इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन हम देना चाहें तो इसका रीजन भी दे देते हैं, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमने इसका रीजन यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान से देखें। तो हमने पहले क्या इसके बारे में, यदि हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें कि ABC प्लस ADC, ठीक है, ABC, देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों एंगल के बराबर हमने क्या माना है यहाँ पे BCD। देखिए ये क्या है, एंगल ABC मतलब एंगल ABC ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल प्लस एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, एंगल BCD के, मतलब इस एंगल के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है DBC है, ठीक है, DBC मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस BDC मतलब ये वाला एंगल। तो यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, जस्ट इसके इक्वल, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि ये एंगल और ये एंगल इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये BCD के इक्वल होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल BCD, ठीक है, प्लस
एंगल बी सी डी जो है हमारे पास वो इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिए बी सी डी प्लस बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बी सी डी, तो 2 एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री एंड फाइनली यहाँ से एंगल बी सी डी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 180/2। अब जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स बी सी डी ये वाला एंगल जो है वो हमारा क्या आ जाएगा 90 डिग्री, जो हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे बताना था कि एंगल बी सी डी जो है वो एक राइट एंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पे हेंस, तो हमने यहाँ पे लिख लिया हेंस एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो हमें जो प्रूव करना था वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। मीन्स एक क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो चुका है।